हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा था और अच्छे से बेसिक क्वेश्चन लिए थे जो आपके एमसीक्यू के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग पहले समझिएगा। जैसे कि अगर आप बोर्ड पे देख रहे हैं तो पहले कहा गया है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ A एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ D, देन द nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय द फार्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला उभर कर सामने आया है कि सर किसी भी AP का nवां टर्म निकालना है। nवां टर्म मतलब nth टर्म निकालना है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Tn। तो उसका फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अगर सर ये कैसे सर अगर एग्ज़ाम में आए तो प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। आपको ये थ्योरम है ना। अगर ये एग्ज़ाम में आया प्रूफ करने के लिए कि अगर फर्स्ट टर्म किसी AP का A है और कॉमन डिफरेंस इसका D है तो शो कीजिए कि इसका nth टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। तो आप ये यहाँ लिखना शुरू कीजिएगा सर, हेयर प्रूफ में हेयर फर्स्ट टर्म बराबर A है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, आपने D बोला है ना। तो अगर किसी भी AP का फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है तो उस AP को आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं देन रिक्वायर्ड AP जो हो जाएगा ये हो जाएगा A प्लस D, क्योंकि D जोड़ना है, सब में D जोड़ते चलिए। तो A प्लस 2D में फिर से D जोड़ो A प्लस 3D और इस तरह से आगे बढ़ोगे। यही होता है ना दोस्तों, है ना। अगर एक टर्म और बढ़ाना है तो एक टर्म बढ़ा दो भाई, A प्लस 4D और जोड़ दोगे तो A प्लस 5D, लेकिन इतना काफ़ी है। तो याद रखना किसी भी AP का अगर तुमको फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो अगर AP लिखने के लिए अगर कहे तो आप उसमें कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म में D जो है कॉमन डिफरेंस बार बार ऐड करते चलो। तो ये फर्स्ट टर्म में D जोड़े तो सेकंड टर्म मिला, सेकंड टर्म में फिर से D जोड़े तो थर्ड टर्म मिला, थर्ड टर्म में अगर D जोड़ेंगे तो सर A प्लस 3D मिलेगा। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसी को मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। अब हम n के जगह पे 1 डालेंगे। तो n की जगह पे अगर 1 डालोगे तो क्या आएगा T1 किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको मैंने पढ़ा रखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे T1 पुट करोगे इस फार्मूला में तो A तो मेरा A ही है फर्स्ट टर्म, n के जगह पे खाली क्या लिखोगे 1 माइनस 1 इंटू D। इसी तरह से यहाँ T2 पुट करो। अगर यहाँ 2 पुट करोगे n के जगह पे तो ये तो A था, n के जगह पे 2 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। इसी तरह से T3 पुट करोगे तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा और इस तरह से आगे बढ़ो। अगर nth टर्म प्रूफ करोगे तो A n के जगह पे n ही रहेगा और यहाँ से ये D और यहीं से ये फार्मूला डिराइव होके आता है दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि सर अगर फर्स्ट टर्म पुट किया तो तुम देखो कि ये 1 माइनस 1 ये 0 हो गया और ये A के बराबर आया। अगर हम सर n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, अगर इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो 2 माइनस 1 गुना D करोगे तो A प्लस D जो कि तुम्हारा सेकेंड टर्म था, प्रूफ होते चल जा रहा है ना। अगर तुमको ये प्रूफ करना है A प्लस 2D तो यहाँ n की जगह पे 3 पुट करोगे तो A प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा 2 होगा और 2 में से क्या करेंगे सर D को मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस 2D आ जाएगा। समझ रहे हो ना। इसी तरह से फॉर n टर्म के लिए हम n की जगह पे n ही रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे तो देखो जो फार्मूला था वो डिराइव होके आ गया। तो आज के बाद से आपको क्या याद रखना है कि किसी भी AP का जो nवां टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय द फार्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। अब बोलोगे सर इस फार्मूला को हम याद करेंगे क्या, आप तो बताए थे सर कि कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है। देखो चूँकि एग्ज़ाम तुम्हारा होने वाला है MCQ जिसमें 40 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30% सिलेबस पूछा जाएगा, जो भी पढ़े उसमें से 30% पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम होगा तुम्हारा नवंबर के मिड में या हो सके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एग्ज़ाम होगा, है ना। तो सारी कुछ याद रखो, लेकिन हम तुमको 2 चैप्टर ऐसा है जिसमें हम बात करेंगे तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम फार्मूला का हेल्प ना के बराबर लेंगे, लेकिन आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है, ठीक है ना।
जैसे आपने जाना था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, है ना, सब जानना ज़रूरी था। अब जो लड़के 10th में पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो उस सारे लड़के लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑन कर ले। बेल आइकन को ऑन कर लो, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि जब जब भाई वीडियो अपलोड होगा, वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपके यूट्यूब पे चला जाएगा। दूसरी बात, ठीक है ना, अब यहाँ के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, ठीक है ना, जो शायद यूट्यूब पे ही, ठीक है ना, जो सोचते हैं कि सर रेगुलर के बेसिस पे वीडियोज़ आए, रेगुलर के बेसिस पे वीडियोज़ आए, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग वहाँ पढ़ते रहिए, और जब जब मेरा वीडियोज़ जाए तो वहाँ पे जाके आप देखिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं। आज चूँकि मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो फ़ैन ऑन कर ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप चेहरे पे मेरे पसीना कम देख रहे होंगे, और उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वॉइस में आपका फ़ैन का आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आया? आप हमें कोऑपरेट कीजिए, हम आपको कोऑपरेट करते हैं। हाँ ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सर आपको फार्मूला ये था, आप जान गए, अब आप थोड़ी देर के लिए फार्मूला भूल जाइए, ठीक है। अब मैं आपको जो बोर्ड पे 2 मिनट का जो झलक दिखा रहा हूँ ना, उसको आपको ध्यान से देखना है और सीखना है, जो मैं बता रहा हूँ वो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई बोलता है सर T20 क्या होगा, 20वां टर्म निकालिए किसी एपी का, तो तुम फार्मूला में डालोगे, है ना, a प्लस सर 20 माइनस 1 इंटू डी करोगे, यही ना करोगे? अरे हाँ या ना? ठीक है सर। अगर कोई कहेगा सर T24 बताइए क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी करोगे, यही ना करोगे? अरे जो n होता है वही तो n माइनस 1 होता है। तो आज के बाद सर ये सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर किसी एपी का इनवा टर्म पूछ दिया तो आज के बाद से यही याद रखना, जितना भी पूछा उससे 1 डी कम। मेरा डायलॉग याद रखना, जितना पूछे उससे 1 डी कम। कहने का मतलब सर T20 पूछेगा तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट a प्लस 19d। अगर T24 पूछेगा तो क्या लिखोगे, a प्लस 23d, ठीक है। अगर सर T19 पूछेगा तो क्या लिखोगे, a प्लस 18d। अगर सर T31 पूछेगा तो क्या लिखोगे, a प्लस 30d। सर अगर T100 पूछेगा तो क्या लिखोगे, a प्लस 99d। समझ रहे हो, है ना। बोर्ड जहाँ जहाँ सब भर दो। अगर T54th टर्म पूछ दिया तो क्या लिखोगे, a प्लस 53d, ठीक है। अगर T10 पूछेगा तो क्या लिखोगे, a प्लस 9d। अगर T7 पूछेगा तो क्या लिखोगे, a प्लस 8d, ठीक है। बस यही है एपी, दिस इज़ ऑल अबाउट एपी। इसके अलावा एपी में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। जो लड़का इस बोर्ड पे मैंने अभी जो 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर बहुत इतने सारे टर्म को लिखा, अगर वो सीख गया तो एपी में गर्दा उड़ा देगा। इसके अलावा चलो सर, सबसे पहले गिवन एपी हमने लिखा 3 5 7 9 11। फर्स्ट टर्म कितना है, 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। सबसे पहले आपको nth टर्म बोला, तो nth टर्म बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जिसमें भी आपको nth टर्म रहेगा तो वहाँ तो फार्मूला आएगा दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 3। n हमको निकालना ही है क्योंकि nth टर्म में n हमको पता नहीं है, d कितना पता है, 2। तो याद रखना, कभी भी अगर आज के बाद से जीवन में nth टर्म बोलेगा, इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा उसमें n मौजूद होगा ही होगा। अगर n मौजूद नहीं है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3। 2 का जब n से गुना होगा तो 2n, 2 का जब -2 में गुना होगा तो 2। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। लेकिन हम पहले वेरिएबल वाले को टर्म को पहले लिख लेते हैं, कांस्टेंट को बाद में लिख देते हैं, ताकि देखने में सुंदर लगे, और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। तो देयरफॉर सर Tn का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से आपसे पूछा गया कि सर उस AP का nth टर्म बताइए, तो जनरल फॉर्म में आ गया। देखिए आंसर आया ना, 2n प्लस 1, n मौजूद है कि नहीं, ठीक। पहला पार्ट ख़त्म हो गया सर। दूसरा पार्ट में आपको क्या बोला सर, 16वां टर्म निकालिए, ठीक है। तो देखिए सर यहाँ पे 2 तरीका, अब आप लोग रटेंगे नहीं, मेरे साथ सीखेंगे, माइंड को एकदम ऊपर लेवल तक ले जाओ। सर T16 बोल रहा है ना, तो T16 मतलब कितना डी, इससे 1 डी कम, 16 है तो 15 डी लिखोगे, a प्लस कितना डी, 15 डी। a का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है, a का वैल्यू 3 है ना। d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2 है। सर 3, 15 दूनी कितना हुआ, 30। 30 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 33। तो T16 कितना आ गया, देखो तो कहाँ कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत है ना, कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं। अब बोलोगे सर कोई और मेथड, हाँ जी बिल्कुल है, आओ सर इस मेथड से निकालो। जब जनरल फॉर्म निकाल चुके हो तो कितना बोल रहा है, T16 निकालने के लिए ना, यहाँ 16 पुट करो इस फार्मूला में,
तो जहाँ n है वहाँ 16 पुट कर दो, 16 दूनी 32 प्लस 1 कितना हो गया 33, ठीक है ना। अब जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बोलो, इस तरह से कभी कोई पढ़ाया है आपको? ईमानदारी से बोलो, जैसे मैं ईमानदार हूँ वैसे आप भी बोलो। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आपके सामने फिर से मैं एक क्वेश्चन और लिया हूँ ताकि आपको फिर से दिमाग में बैठा सकूँ। सर फाइंड द nth टर्म, जनरल टर्म निकालना है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उस आंसर में n की टर्म की मौजूदगी रहनी चाहिए। 12th टर्म भी निकालना है उस AP का, और ये AP हमारा ये दिया हुआ है। तो सर सबसे पहले गिवन AP लिखेंगे आप हमारे साथ साथ। सर गिवन AP R 14, 9, 4, -1, -6 डैश 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 डैश। सर यहाँ पे आप पहले दो चीज़ लिख लीजिए। हेयर A बराबर कितना 14, और D बराबर क्या करेंगे T2 - T1। याद है ना, या भूल गए हो? सेकेंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म को घटाओ। सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा इसलिए आंसर माइनस में आएगा, 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5। ये हो गया A D सब निकल गया। सर पहला क्या निकालना है, TN निकालना है। तो TN का फार्मूला होता है A + n - 1 × D। A कितना है मेरे पास 14, n तो रहेगा क्योंकि n निकालने के लिए कह रहा है, nवां टर्म निकालिए। D कितना है -5, तो अब गुना करो 14। सर माइनस का अगर n में गुना होगा तो माइनस का 5n, ध्यान से देखना दोस्तों, माइनस माइनस कितना प्लस का 5। सर 14 5 कितना हो गया 19, माइनस का 5n, ये हो गया TN का वैल्यू, ठीक है। अब कहेगा सर उस समय तो n पहले लिखे थे, इस बार n बाद में लिख रहे हैं। अरे वो पॉजिटिव था, ये निगेटिव है, तो पहले निगेटिव इंसान को रखोगे कि पहले पॉजिटिव इंसान को रखोगे? तुम ही सोचो ना। जो इंसान तुम्हारे आस पास में जो निगेटिव इंसान रहेगा तुम उसके साथ रहना चाहोगे, कि जो इंसान पॉजिटिव रहेगा उसके साथ रहना चाहोगे? जो टीचर तुमको घटिया पढ़ा रहा है तुम उससे पढ़ना चाहते हो, कि जो टीचर अच्छा पढ़ाता है उसके साथ पढ़ना चाहते हो? ऑब्वियस ही बात है, सुंदरता के लिए, बस देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये निकल गया जनरल टर्म। आपसे बोला सर T12 निकालने के लिए ना, नाउ है ना, देखो T12 बराबर, सर T12 बोल रहा है तो A प्लस कितना D लिखोगे, A प्लस 11 D लिखोगे, है ना। कहते हो ना कि MCQ बताइए सर, MCQ बनाइए। देखो ये MCQ बनाने का ही फास्ट मेथड है, ठीक है ना। इससे कोई फास्ट है तो हमको बता दो भाई, हम भी जान जाएंगे, ठीक है ना। तो A का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 14, है ना। 11 × D, D का वैल्यू कितना है -5। सर 14, 11 5 जा 55, तो माइनस का 55 आ जाएगा। निगेटिव का वैल्यू बढ़ा इसलिए से माइनस में 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, माइनस का 41। ये हो गया T12, है ना। T12 का आंसर ये हो गया दोस्त। कोई लड़का बोलता सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, मत बनाओ, यहाँ पुट करो, है ना, कैलकुलेशन बढ़ाओ यहाँ से। सर यहाँ पे हमको T12 पुट करना है, n के जगह पे 12 पुट कर दो, आ जाएगा आंसर 19, 5 गुने कितना है n का वैल्यू 12, तो यहाँ 12 पुट कर दो, तो 19, 12 × 5 = 60। सर 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 5, 5 में से गया 4। सर निगेटिव का वैल्यू 12 इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा T12, ठीक है, ठीक है। प्लीज़ टेक योर टाइम। कहता है फाइंड 105th टर्म ऑफ द AP। सर 105वां टर्म AP का निकालना है। ये दिया हुआ है 4, 4.5, 5, 5.5 और 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से। पहले इस AP को जो है ना, अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले उसको फ्रैक्शन फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। तो सबसे पहले लिखोगे मेरे साथ साथ गिवन AP, है ना। देखना, ध्यान देना अच्छे से, पहले बोर्ड पे ध्यान दो, उसके बाद वीडियो पॉज करो, उसके बाद आराम से जो है नोट डाउन करो। 4 2 8 और 1 कितना हुआ 9/2। सर 5 5 2 10 और 1 11/2, और फिर कॉमा 6 डैश डैश डैश, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सर दो काम करना है। सबसे पहले A 4 है और D कितना है दोस्तों, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, याद रखना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है। तो T2 - T1, नहीं कुछ है तो 1। सर 2 और 1 कैल्शियम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये तो 9 ही रहेगा, है ना, ठीक है। 2 1 कम 2 एक बार में कटा, 1 को 9 से गुना किया तो 9, माइनस है तो माइनस। सर 2 बार में कटेगा, 2 को जब 4 से गुना करोगे तो 8, और यहाँ से आ जाएगा आंसर 1/2। तो D का वैल्यू निकल गया और A का वैल्यू निकल गया। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है, ठीक है ना, कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं समझ में आए तो सबको साइन कॉस में चेंज कर देना। आज मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, AP में जिस लड़के को AP में कुछ भी नहीं समझ में आए
वो जीवन में अगर दो चीज़ पता कर लिया ना, एबी को तहस नहस कर देगा। एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस, दो ही चीज़ चाहिए दोस्तों, एक फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। अगर पूरे एपी में जिस लड़का को फर्स्ट टर्म की नॉलेज है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, वो दुनिया का कोई भी सवाल एपी का उड़ा ले जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना, ये मैं बार बार आपसे रिपीट करूँगा। फर्स्ट टर्म मालूम, कॉमन डिफरेंस मालूम। क्या पूछा आपसे, 105वां टर्म पूछा, तो सिंस यहाँ करके लिखिएगा t 105 बराबर है ना a प्लस कितना d, सर इससे एक d कम मतलब 104 d, काम ख़त्म। कहाँ कोई फार्मूला हम यूज़ किए, बिना मतलब का खाली जो है बच्चे पे जो है हेडक दे देता है टीचर लोग, फार्मूला रटो फार्मूला रटो, कितना रटेगा फार्मूला। ठीक है ना, सॉल्व करो, है ना। a का वैल्यू यहाँ से 4 रखोगे, 104 रखो, d का वैल्यू यहाँ 1/2 रखोगे, सर 2 5 10, 2 दूनी 4, 4 में 52 जोड़ो, कितना आया आंसर 56। दिस इज़ योर आंसर। कितना टाइम लगा, MCQ क्वेश्चन। अरे पढ़ो, है ना, हम जान रहे हैं ना कैसे सवाल को पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है, इसलिए कह रहे हैं पढ़ो। ठीक है ना, सोचो कि रेगुलर आए तो रेगुलर कैसे आएंगे भाई, इतना क्लास रहता है, ऑफलाइन रहता है, फिर प्राइवेट ट्यूशन रहते हैं हमारे, फिर खुद का मेरा पढ़ाई रहता है। ठीक है ना, तो जब जब हमको टाइम मिलेगा तो इस गर्मी में पसीना बहाएं तो, है ना, लाइक तो तुम लोग करवे नहीं करता है वीडियोस को। ठीक है ना, तो कम से कम एटलीस्ट लाइक करो, जैसे 9th के बच्चे लाइक कर रहे हैं वैसे ही सारे बच्चे लाइक करेंगे, तब ना टीचर भी कहेगा नहीं लड़का पढ़ रहा है। देखो 45 मिनट का वीडियो बना के दिया 9th वाले लड़के को, लाइक किया तो, है ना, कमेंट किया तो, और आप लोग तो एक लाइन का कमेंट लिखने में शर्म आता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। फाइंड द 25th term of the AP, -5 -5/2, 0, 5/2। ठीक है दोस्तों, ये एक सवाल है, फिर से आप लोग देखेंगे बोर्ड पे ध्यान से। सर इसमें कह रहा है कि 25th टर्म निकालिए सर इस AP का, है ना। तो सबसे पहले AP देख लो, मिक्स फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, तो गिवन AP लिखो, गिवन APR -5 -5/2, 0, 5/2 डैश डैश डैश। सर हेयर, है ना, A फर्स्ट टर्म कितना है, बोला -5। सर कॉमन डिफरेंस क्या है, सर इसमें से इसको घटाएंगे T2 - T1, तो -5/2 में से माइनस करना है, और जिसको माइनस करना है वो निगेटिव, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट ले लेना, नहीं तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करता है। ठीक है ना, कभी भी अगर दो निगेटिव है तो सर सेकंड नेगेटिव को हमेशा माइनस में लेना, क्योंकि बीच में माइनस का साइन होता है, और माइनस माइनस गुना में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस का 5/2 माइनस का प्लस और बटा 1। सर 2 और 1 कैल्शियम 2 आया। सर यहाँ -5 है तो -5 लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। सर 2 बार में कटा, 2 5 कितना होता है, 10 होता है। सर पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, सर पॉजिटिव में आएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएं और बटा 2, तो डी का फाइनल वैल्यू कितना आया, 5/2। तुमसे क्या पूछा, 25th टर्म पूछा ना, तो सिंस T25 बराबर कितना डी, सर एक डी कम, A + 24D, A + 24D। A कितना है जी, -5 है, 24 लिखा, डी का वैल्यू कितना आया है, 5/2 आया है सर, 2 12 बार में सर -5, 12 5 60। सर पॉजिटिव का 60 में से माइनस का 5 गया, बताओ 55 आया आंसर। जो लड़का, ठीक है ना, अगर AP कहीं भी किसी से पढ़ा होगा, और अगर एक बार अगर मेरा ये वीडियो को देख लिया ना, उसको समझ में आ जाएगा कि हम किस लेवल का तुमको AP पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, एक एक एग्जाम्पल में डिस्कस करूँगा, टेंशन नहीं लेना, और तब तुम कंपेयर कर कर देख लो, कहीं भी फलना ढिकना चिलना से पढ़े हो ना तुम लोग, एक बार हमसे पढ़ कर देखो, तुमको खुद पता चल जाएगा कि सर हम कितना हाई लेवल का डिफरेंस है पढ़ाने के तौर तरीका में। समझ में आ रहा है ना, कौन सब्सक्राइबर है उस पर मत जाओ, वो आएगा जाएगा, हम वो सब चीज़ देखेंगे तो हो गया, जीवन में आगे बढ़ गए। यही सोचते तो कभी 150 से करीब वीडियो अपलोड करते, क्या नहीं करते, है ना। और आगे चल कर हज़ारों वीडियोज़ अपलोड होंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ। ठीक है ना, बस कुछ फैसिलिटी के कारण मेरे पास वो सोर्स नहीं है, जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
ठीक है ना। और वीडियोस को पूरा सपोर्ट कीजिए। आप अगर चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप जा सकते हैं, है ना। मैं वैसे लड़का को पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और जैसे ही मेरे पास सोर्स आएगा, है ना, उसके बाद देखो कितना मज़ा दूंगा मैं आप लोग को। इतना भयानक तरीके से पढ़ाऊँगा, आप लोग भी कहेंगे जीवन में हमको किसी से पढ़ाई, है ना। मैथ हो, अभी तुमको मैथ पढ़ा रहे हैं, अरे संजोग करो फिजिक्स पढ़ाए हुए हैं, जाकर देखो, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, रिफ्रैक्शन देखो, लाइट पढ़ाएं, बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाएं, है ना। एक एक कर देखो। वो स्टार्टिंग का वीडियो था, थोड़ा सा चेहरा कैमरा देख के बोलने में हेजिटेशन होता था, ठीक है ना, समझ में आया। कॉन्फिडेंस नहीं था कैमरे के सामने बोलने का। आज देखो आँख में आँख डाल के बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना। अब अगर वही वीडियोस को मैं फिर से डालूँ तो ये मूर्खता होगा, है ना, छोड़ दो। लेकिन तुम लोग देखो उसको, बहुत कुछ सीखोगे। केमिकल रिएक्शन पढ़ा रखे हैं, पढ़ो नहीं यार, वहाँ पे कंटेंट पढ़ा हुआ है, पढ़ो। और तब देखो कि दूसरा लोग क्या पढ़ाया तुमको, ठीक है ना। खाली भाव 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 आके करता है लोग, तो वो बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं, ठीक है ना। बात समझिए आप लोग, है ना। आप लोग को कंटेंट से मतलब होना चाहिए, आप लोग को टीचर से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। फैसिलिटी डिजिटल बोर्ड, अरे डिजिटल बोर्ड आता है 2.5 लाख का रुपया का, कई लाख रुपया तुम लोग देते हो, पहले ही बताओ, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड चाहिए सर, है ना, जाओ भाई, उतना हम रईसी नहीं करते हैं। पढ़ाने वाला आदमी कहीं भी पढ़ा लेगा बैठ के। राजेंद्र प्रसाद तो लाइन के नीचे पढ़े, ठीक है ना। अब आप लोग फैसिलिटी खोजिएगा तो हो गया। तो फैसिलिटी वाले लड़के जो हैं वो VIP लड़के हो गए। जाइए जहाँ पे मन करता है वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्लास में इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। बस आप लोग से उम्मीद यही है कि आप लोग वीडियोस पे लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, है ना। अगर कमेंट नहीं आएगा, लाइक नहीं आएगा, आप हमको उतना ही कम देख पाएंगे यूट्यूब पे। जो क्लास 9th के लड़के अभी सपोर्ट कर रहे हैं, वैसा अगर आप लोग करेंगे तो वीडियोज़ आगे आएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। हमको स्टूडेंट जो हमसे जुड़ा है ना, मेन मेरा इंटेंशन उसको पढ़ाने का है, टीचर को ज्ञान बांटने का नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। प्लीज़ टेक योर टाइम।